बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 404 लेक्चर नंबर 35 आज हमने डिस्कस करना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लेक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थ्योरम्स हैं इसमें और थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है आपने इसको। कोशिश मेरी पूरी होगी कि ये वो कहते हैं ना कि इसको गोल के दिमाग में डाल देना। कोशिश तो मेरी ऐसी है, लेकिन आप भी थोड़ी सी ट्राई करें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर है 35 और सबसे पहले हमारे पास आता है थ्योरम। थ्योरम कुछ यूं है, कहता है इफ व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अंडर अ सेंट्रल फोर्स the aerial velocity is constant, where aerial velocity is the rate at which area is swept out by a particle as it moves along the curve। थ्योरम की स्टेटमेंट को समझने से पहले इसमें सबसे पहले एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है, एक वर्ड यूज़ हुआ है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। इससे पहले हमने वेलोसिटी पढ़ी है, लेकिन एरियल वेलोसिटी आज हमारे पास आई है। इसको हम डिस्कस करते हैं, एरियल वेलोसिटी क्या होती है। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक पॉइंट है जो कि पॉइंट पी के ऊपर पड़ा है और एक कर्व बना रहा है। यहाँ तक कर्व थी, ठीक है ना, ये वाली कर्व थी, और इसके साथ एक टेंजेंट लगा हुआ था, हमने टेंजेंट ड्राइव किया हुआ था। ठीक हो गया, पॉइंट पी के ऊपर। अब यही पार्टिकल जो है ये ज़रा मूव कर जाता है इस पॉइंट से क्यू के ऊपर, पी से क्यू के ऊपर, इस पॉइंट पे। अब इसने ये जो डिस्टेंस कर्व में कवर किया हुआ है, ये कर्व शेप में पी से क्यू तक ये डिस्टेंस जो है ना, इसको हम एरियल वेलोसिटी कहते हैं। इसका हम प्रूव करते हैं, लेकिन ये डायग्राम थोड़ी सी बाकी रह गई है। अच्छा, अब जो एंगल बन रहा है हमारा पी के साथ, वो एंगल है हमारे पास ओरिजिन से पी पॉइंट के दरमियान जो एंगल है उसको हम कहते हैं थीटा। ठीक है, और जो पॉइंट पी से क्यू के दरमियान एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं डेल्टा क्यू, और सॉरी डेल्टा थीटा हम उसको कहते हैं। ठीक है, पॉइंट पी से ओरिजिन तक जो लाइन ड्रॉ की थी, वेक्टर हमने ड्रॉ किया था, हम उसको कहते थे आर। ऐसा ही बोला था ना पिछले लेक्चर में। लेकिन जो पॉइंट ओ से क्यू पॉइंट है, उस वेक्टर को हम आर प्लस डेल्टा आर कहते हैं। अब ये आर प्लस डेल्टा आर कैसे हो गया, ये देखिए, आर तो ये वाला है ना, ठीक है, और डेल्टा आर ये वाला इसने फासला कवर किया। तो हमारे पास जो पॉइंट पी के ऊपर पॉइंट्स थे वो थे आर और थीटा, ऐसा ही है। लेकिन जो क्यू के ऊपर आएंगे वो आर प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। मतलब कि इसको थोड़ा सा मैं रेज करके दोबारा समझाता हूँ आपको। ये डेल्टा थीटा कैसे आया, थीटा प्लस डेल्टा थीटा जो है, डेल्टा थीटा ये वाला एंगल है और थीटा ये वाला एंगल है। तो इन दोनों एंगल्स को अगर आप प्लस करते हो, जिसको मैं येलो लाइन से जाहिर कर रहा हूँ, अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा बनता है एक्स एक्सिस से। ये एक्सिस हमारे पास एक्स एक्सिस है। ठीक हो गया जी, ये थी डायग्राम। प्रूव करते हैं। प्रूव में हमें पता है कि जी F इज इक्वल टू एम ए होता है। अब F नेगेटिव क्यों है उसकी स्टेटमेंट मैंने नीचे लिख दी है कि F नेगेटिव क्यों है। F इज अ सेंट्रल फोर्स डायरेक्टेड टू ओरिजिन एंड इज अट्रैक्टिव फोर्स दैट्स वाई F इज नेगेटिव। मतलब F एक ऐसी फोर्स है जो पार्टिकल को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ रखा हुआ है। इस वजह से हम इस फोर्स को
डेल्टा सॉरी इस फोर्स को नेगेटिव लेते हैं। नो पुट रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, जगह थोड़ी थी, एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये मैंने लिख भी दी है। रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन हमने मिड में पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये उसके फॉर्मूलाज हैं। नीचे लिखा भी हुआ है रेडियल ये है और ये आगे वाला जो है ये ट्रांसवर्स है, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हम ये करते हैं कि हम अपने ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को आर से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और आर से डिवाइड भी कर देते हैं, तो इसलिए ये 1/r बाहर आ गया है, ठीक हो गया। अगर 1/r बाहर आया तो r ने अंदर मल्टीप्लाई भी होना है, तो ये 2r इंटू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर स्क्र, एक आर तो ये और एक आर के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आर स्क्र आ जाएगा, इंटू थीटा डबल डॉट। अब ये डॉट और डबल डॉट से क्या मुराद है, दिस इज अ सिंगल डेरिवेटिव, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखें, ये सिंगल डॉट है, सिंगल डेरिवेटिव, और यहाँ पर डबल डॉट है, ये डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमने क्या किया कि हम इसको, इस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब वो कैसे लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, ये ज़रा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि अगर हम d बाय डी टी आर का स्क्वायर थीटा डॉट सिंगल डॉट, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखें, जब आप इनको ओपन करेंगे तो ये दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं ना, डबल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट एज इट इज़ प्लस सिंगल का डेरिवेटिव और सिंगल एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसको कैसे किया, जगह थोड़ी है, d/dt इज इक्वल टू आर, ओ सॉरी इक्वल टू नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, आर का स्क्वायर और ये थीटा का डेरिवेटिव, मतलब सिंगल डॉट, ये हमारे पास इक्वल होता है। जब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ और फिर सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज़ होता है ना, तो आप पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव लोगे तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू टी, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर में से एक कमी करके, ओ सॉरी पावर में से एक कमी करेंगे तो आपके पास सिंपल आर आ जाएगा, और d/dt इंटू आर, और फिर ये एज इट इज़ ही हमारे पास आएगा, थीटा जो है ये एज इट इज़ ही आएगा, ठीक हो गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो, इतना सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको, ये जो मैं अंडरलाइन लगाई है ब्लू कलर की, इसको अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपके पास यही आएगा ना, 2r डॉट थीटा डॉट, यही आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, 2r इंटू आर डॉट थीटा डॉट प्लस, अब ज़रा ऊपर वाले को फिर हम थोड़ा सा करते हैं, प्लस आर स्क्वायर का हमने डेरिवेटिव पहली दफ़ा ले लिया है, अब आर स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, ठीक है, और थीटा का हमने डेरिवेटिव लेना है, किसका, थीटा का, थीटा डॉट का। तो जब आप थीटा डॉट का डेरिवेटिव लेते हो तो वो आपके पास एक ऑलरेडी डेरिवेटिव है उसका थीटा का, तो जब दूसरा साथ मिलेगा तो ये डबल थीटा हो जाएगा ना,
इसको मैं नीचे ब्लू कलर में लिखता हूँ, तो ये आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा डबल डॉट। तो ये वही चीज़ आ गई जो मैंने ऊपर यहाँ पर लिखी हुई है। समझ आई होप सो, आप लोगों को समझ आई होगी। इसने लेक्चर थोड़ा सा लेंथी किया है, लेकिन ये डेरिवेशन थी। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने इसको लिख दी है, ठीक हो गया। अब चलते हैं आगे। नो रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। पहले हमने एक्सेलरेशन के ड्राइव किए हुए हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट, और अब हमने फोर्स के कर लिए। तो एफ आर जो है ये हमारे पास क्या है, रेडियल, और एफ थीटा जो है ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स। तो अब हम क्या करते हैं कि रेडियल को रेडियल के साथ कंपेयर कर लेते हैं और ट्रांसवर्स को ट्रांसवर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही काम किया हुआ है, रेडियल को रेडियल के साथ और ट्रांसवर्स को ट्रांसवर्स के साथ किया हुआ है। ठीक है, ये एम दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि बड़ी ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर एम ओवर आर आ जाएगा और यहाँ पर सिंपल एम आ जाएगा। एज वी नो सेंट्रल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टू रेडियस वेक्टर, सो एफ थीटा। अच्छा, अब जो है जो सेंट्रल फोर्स होती है वो रेडियस वेक्टर लेती है ना। ये देखें ना, ये एक वेक्टर जो है ये रेडियस वेक्टर ही है ना हमारे पास, ये वाला जो है जो कि मैंने ये हमारे पास एक रेडियस वेक्टर है। तो अगर ये हमारे पास रेडियस वेक्टर को लेती है तो फिर इट्स मीन के ट्रांसवर्स जो फोर्स होगी वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी ना। ठीक है, तो ये इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी। अब हम इस सारी वैल्यू को इसकी एफ थीटा की जो सारी वैल्यू है इसको इक्वल टू ज़ीरो किया, तो हमारे पास सिंपल डी ओवर डी थीटा इंटू आर स्क्वायर थीटा सिंगल डॉट इक्वल टू ज़ीरो आ गया हमारे पास। होप सो आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब आर स्क्वायर इंटू थीटा सिंगल डॉट जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमने पिछले लेक्चर में इसको एच के इक्वल पुट किया हुआ था। ठीक है, तो नो वी फाइंड द एरियल वेलोसिटी, वी नीड टू फाइंड एरिया कवर्ड बाय पार्टिकल। अब हमने इसमें से एरियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अगर आप एरियल वेलोसिटी की बात करते हो तो हमारे पास एरिया कौन सा आ रहा है, कर्व में आ रहा है। ये देखें ना, ये जो P से Q तक है ये हमारे पास कर्व में आ रहा है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं P के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करते हैं। तो जो हमारे पास जहाँ से Q से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसको हमने R कह दिया। ठीक है, परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया वो इक्वल टू क्यू पी है या पी क्यू है। ठीक है, तो पी आर हमारे पास क्या हो गया जी, पी आर ओवर आर, मतलब ये हमारे पास बेस आ गई ना, ये जो आर है ये हमारे पास बेस आ गई। दिस वन ओवर दिस वन इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है ना, और सॉरी बेस में ये वो आ गया जिसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। P ओवर R इज इक्वल टू साइन थीटा, और पी आर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, R साइन थीटा के। ये हमें आगे वैल्यू काम आनी है, इसलिए मैंने अभी ड्राइव कर दी है यहाँ पे। अच्छा जी, अब ज़रा हम आगे चलते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये साइन जो है ये परपेंडिकुलर का होता है, इसको जहन में रखना है आप लोगों ने। परपेंडिकुलर डेट इज R एंड इक्वल टू द पी क्यू। तो एरिया जो होगा वो हमारे पास डेल्टा ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ पी क्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है एरिया ऑफ ओ पी आर। क्यू को हमने स्किप कर दिया है, आर ले लिया। ठीक है, तो किस एरिया जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारे पास क्या है जी, ओ क्यू, इसको हमने बेस लिया हुआ है। ये वाली ओ क्यू जो है ना, ये ऊपर जो है ये ओ क्यू, ये हमारे पास बेस है। दिस वन ये हमारे पास बेस है, और ये हमारे पास हाइपोटेनियस है जिसको हम वतर कहते हैं उर्दू में, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, तो बेस जो है वो हमारे पास क्या आ गई, ओ क्यू इंटू पी आर। अब ओ क्यू पॉइंट क्या है हमारे पास जी, ओ क्यू की वैल्यू क्या है वो हमारे पास आती है आर प्लस डेल्टा आर, डायग्राम में लिखी हुई है। और पी आर की क्या है, आर साइन डेल्टा थीटा।
तो हमने आर प्लस डेल्टा आर जो है अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हमने आर साइन डेल्टा थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया आर प्लस डेल्टा आर के साथ, तो हमारे पास ये वाला रिलेशन ड्राइव हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, अब हमने डेल्टा थीटा को वेरी मिनिमम लिया, तो जब हमने मिनिमम लिया तो ये साइन हमारे पास ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आ गया डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, और डेल्टा टी से हमने डिवाइड भी कर दिया अपनी इक्वेशन को। अब हमने लिमिट ले ली। लिमिट क्या है जी, हमारे पास डेल्टा आर अप्रोचेज टू ज़ीरो और डेल्टा टी अप्रोचेज टू ज़ीरो एंड डेल्टा थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो ली। तो जब हमने ये सारी लिमिट्स पुट किए हैं तो हमारे पास जो रिलेशन आया वो ये वाला आया, ठीक है, हाफ आर स्क्वायर थीटा सिंगल डॉट। तो ये जो सिंगल डॉट है और आर स्क्वायर है, इसको हमने एच के इक्वल लिया हुआ था इसी लेक्चर में भी और पिछले लेक्चर में भी, तो हाफ एच आ गया। तो एच हमारे पास क्या आया जी, हाफ डेरिवेशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम या टी, इट मीन्स एच इज इक्वल टू द ट्वाइस द एरिया ऑफ द स्पीड। इसके बाद है जी हमारे पास इक्वेशन आ जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन सॉरी ऑर्बिट इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब हमने एक और इक्वेशन प्रूव करनी है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन समझाना आपको मकसद है, ना कि आपके सर से गुजर जाए। अच्छा जी, लेट टेक अ पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स हैविंग पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट हमारे पास आर और थीटा ही होते हैं ना, तो रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या है, एफ इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो हमारे पास रेडियल कंपोनेंट जो है वो माइनस एफ आर, आर यूनिट वेक्टर, प्लस ट्रांसवर्स जो फोर्स का कंपोनेंट है वो क्या है हमारे पास है एफ थीटा इंटू एस यूनिट वेक्टर। तो एफ की जगह पर हमने एम ए पुट कर दिया, एम ए, ठीक है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो एम ए पुट कर दिया। अब एक्सेलरेशन का रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट हमें पता है कि ये वाले होते हैं, ठीक हो गया, ये निकाल लिया हमने एक्सेलरेशन के। अब ज़रा गौर करें कि हमने एफ थीटा इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, तो एफ थीटा इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, तो एम ए थीटा मतलब ट्रांसवर्स वेलोसिटी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो ट्रांसवर्स वाली टर्म है वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास सिंपल रेडियल बच गई। तो ये रेडियल में वैल्यू हमने पुट की एक्सेलरेशन की, रेडियल एक्सेलरेशन की, जो कि ये वाली है, ठीक हो गया। अब हमने ये वैल्यू पुट की तो माइनस के साइन को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास ये वाला रिलेशन बचेगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने आर को इक्वल कर लिया 1/u के, आर को इक्वल कर लिया, लेट कर लिया आर इज इक्वल टू 1/u। तो आर का 1/u का सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, दिस वन, ठीक है ना, वन माइनस, क्योंकि ये 1/u है ना, तो u ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो जो इसकी पावर होती है वो स्टार्ट में आती है और माइनस से 1 माइनस करते हैं, तो -1 में से -1 करोगे तो -2 आएगा और उसको बटे के नीचे लाओगे तो +2 आ जाएगा। और हमारे पास du/d थीटा इंटू d थीटा/dt आ जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ये एरो के साथ मैंने इसको जाहिर भी किया हुआ है। एज वी ऑलरेडी कंक्लूड आर स्क्वायर थीटा सिंगल डॉट इक्वल टू एच के है, ठीक हो गया ना। तो हम एच की वैल्यू को क्या करते हैं, आर स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करते हैं, जो कि हमारे पास आर की वैल्यू 1/u है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 1/u स्क्वायर होगी। तो हमारे पास आ गई थीटा सिंगल डॉट u/u स्क्वायर, तो थीटा सिंगल डॉट हमारे पास क्या आ गया, एच यू स्क्वायर, ये वाला आ गया, ठीक हो गया जी। अब आगे चलते हैं ज़रा, थोड़ा सा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी है लेकिन जुड़े रहिए साथ। आर सिंगल डॉट
इज इक्वल टू माइनस एच यू डी डी यू ओवर डी थीटा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक हो गया। क्या बचा हमारे पास, यही बच रहा है ना, ये देखें ना, अगर आप ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो यू स्क्वायर और यू स्क्वायर आपस में कैंसिल होके पीछे हमारे पास यही वैल्यू बचेगी, तो वो ही वैल्यू मैंने लिख दी है। अच्छा जी, अब हम इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो जब आप डबल डेरिवेटिव इसका लोगे तो आपके पास कुछ ये वाला रिलेशन इस फॉर्म में आएगा, और फिर आपने इसको डबल डेरिवेटिव इसका सॉल्व करना है। वो क्या होगा जी, माइनस एच इंटू डी ओवर डी टी इंटू डी यू ओवर डी थीटा। तो अगर आप डी थीटा को बाहर ले आते हो, मतलब डी थीटा को बाहर ले आते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, डी यू ओवर डी थीटा इंटू डी थीटा ओवर डी टी। अब अगर आप देखो ना, ये मैंने यहाँ पर इस चीज़ को क्यों लिखा है, इसका मकसद ये है कि अगर आप डी थीटा को आपस में कैंसिल कर देते तो पीछे आपके पास डी यू ओवर डी टी आ जाएगा ना, तो हमारे पास यही बच जाएगा ना, डी यू ओवर डी टी। ठीक है ना, ये डी टी बच जाएगा, तो इसलिए इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब ज़रा आगे चलते हैं। आगे ये जो डी ओवर डी थीटा इंटू डी यू ओवर डी थीटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और डी थीटा ओवर डी टी जो है वो हमारे पास एच यू का स्क्वायर आता है। ठीक हो गया जी। अब एच यू का स्क्वायर और ये एच, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर आ जाएगा, और ये डबल डेरिवेटिव इसका निकल आया। तो हमारे पास f जो है वो क्या है जी, माइनस का f है m ओवर a है ना, तो a की जगह पर जो हमने ड्राइव किया हुआ इतना बड़ा रिलेशन वो हमने पुट कर दिया। ठीक हो गया जी। अब ये नहीं कि जी ये सिंगल रिलेशन सर ने पुट किया निकाला हुआ है तो ये यहाँ पर पुट किया है, तो ये वाला कहाँ से आ गया भाई, ये ऊपर निकाला हुआ है हमने, ड्राइव किया हुआ है यहाँ पे। आई थिंक क्या वैल्यू है, 1 ओवर यू इंटू एच यू स्क्वायर, कहाँ पे गया, यहीं पे ही था। खैर निकाला हुआ है, ड्राइव किया हुआ है, 1 ओवर यू इंटू एच यू स्क्वायर मैंने ड्राइव किया हुआ है, पढ़ाया भी अभी आपको, लेकिन मिल नहीं रहा जल्दी में। अच्छा, इसको अब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये वाली फॉर्म हमारे पास बन गई। ठीक है जी। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो हमारे पास दिस रिलेशन आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि हमने f को डिवाइड कर दिया m के साथ। ठीक है ना, दूसरी तरफ से m ख़त्म हो गया तो हमारे पास इस साइड पे हमारे पास राइट साइड पे ये वाला रिलेशन बच गया, और दिस वन ये हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया। हमने लेट कर लिया कि f ओवर m जो है वो इक्वल टू स्मॉल f है, तो स्मॉल f हमारे पास ये रिलेशन आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो इस फॉर्म में आ गया। तो ये हमारे पास जो है ना, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ऑर्बिटल इन पोलर कोऑर्डिनेट, ऑर्बिट इन पोलर कोऑर्डिनेट। दिस एफ इज अट्रैक्टिव सेंट्रल फोर्स बाय यूनिट मास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द अबव रिलेशन इज, ये हमारे पास उस जो ऊपर हमने ड्राइव किया हुआ उस रिलेशन की ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी है और डेरिवेशन इसमें बहुत संगीन से किस्म की है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश थी कि आप लोगों को समझ आई हो। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, वहाँ से आप ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज़।